हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करके चले, अप्रैल के महीने में 4.70% का रहा है, जो कि 18th मंथ लो है। अब देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट घटना बुरा भी माना जाता है कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही है देश के अंदर, पर हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। रीजन क्या है? इस टाइम पे अपने को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, वरना रेपो रेट बढ़ा देगा गवर्नमेंट फिर से। अब दूसरी बात अगर देखी जाए, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो रहा है, पर अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करके चले तो उनके हिसाब से जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.5% पे रह सकती है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ये अच्छी चीज है। रेपो रेट कितना है नीचे अकाउंट के अंदर बताओ? रेपो रेट के बराबर ही पहुंच रही है। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। एक 28 ईयर ओल्ड टेक बिलियनियर है ऑस्टिन रसल करके, उन्होंने फोर्ब्स के 82% खरीद लिए हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर बन गए हैं फोर्ब्स के, इंटरनेशनल वाले ग्रुप की अगर बात करके चले तो। बड़ी चीज है ना। लोग कहते हैं मेरे को फोर्ब्स का 30 अंडर 30 बनना है, इन्होंने अंडर 30 फोर्ब्स ही खरीद दिया है। वाह। अगली खबर वनीता सिंह की है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने जब आईटीसी के अंदर इंटर्नशिप करी थी तो उनको कहा जाता था कि जीन्स नहीं पहननी, टाइट टॉप्स नहीं पहनने हैं। अब सिंपल सी बात, इसको नेगेटिव नहीं ले जाना चाहिए। मेरा मानना है हर कंपनी का ना एक ड्रेस कोड होता है, हर कंपनी के कुछ कल्चर होते हैं, और जब भी कोई एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर जाता है तो उसको वो फॉलो करना होता है। अब इसके अंदर कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है कि अगर मान के चलते हैं हमारी कंपनी के अंदर लोग टी शर्ट वी शर्ट पहन के आते हैं, आप सूट वूट पहन के आ रहे हो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। पर अगर हमारे ऑफिस के अंदर सब सूट वूट पहन के आ रहे हैं, आप चप्पल टी शर्ट के अंदर आ रहे हो, तो दिस इज मतलब हमारा ड्रेस कोड तोड़ रहे हो। आप कभी भी डाउनग्रेड नहीं करना, अपग्रेड कर सकते हो। तो अभी कल ही मैंने वीडियो डाली इंटेलेक्चुअलिटीज के अंदर, जहाँ पे मैंने हायरिंग के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। मतलब हायरिंग का एक मिनी कोर्स है वो भी, और सारी चीजें उसके अंदर कवर करी है। अगर आप एम्प्लॉय हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी करना चाहते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आपको पता लगेगा नौकरी लेते कैसे हैं, बड़ी कंपनियां किस तरीके से हायर करती है। और अगर आप एम्प्लॉयर हो, आप किसी को हायर करना चाहते हो, तो जरूर उसको देखना। खासकर छोटी कंपनी वाले जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप गलती करते हो और आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट 160 इंप्लॉइज को निकाल रहा है यूएस के अंदर। रिपोर्ट्स की मानी जाए, ये जो कट है ये वो 10,000 जो इंप्लॉइज निकाल रहे हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया था जनवरी के अंदर, उसका पार्ट है ही नहीं। मतलब ये बहुत फायरिंग हो सकती है। अगली खबर ट्राई की है। ट्राई ने टेलकोस को बोला है कि भाई बहुत सारे लोग टेली मार्केटिंग मैसेज के टेम्पलेट का मिसयूज कर रहे हैं। तो जिनको नहीं पता बता देता हूं, अगर आप ओटीपी सर्विस वाली बात करके चलो, अपनी कंपनी के अंदर अगर आप ओटीपी सर्विस यूज करते हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है किसी भी सिम प्रोवाइडर से, एयरटेल, जियो वगैरह वगैरह, किसी से भी। उसके अंडर आपको जब भी कोई मैसेज भेजना है तो उसका एक टेम्पलेट बनवाना पड़ेगा और वो अप्रूव कराना पड़ेगा। तो टेम्पलेट में क्या होता था, योर ओटीपी इज डैश। वो डैश क्या होता था? एक वेरिएबल होता था। जब वेबसाइट के अंदर कोई हिट करता था तो अपने आप वो डायनेमिकली क्रिएट होता था। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि योर कूपन कोड इज डैश, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश। अब वो कॉन्ग्रेचुलेशन डैश के अंदर वो कुछ भी डाल रहे हैं। मतलब लॉजिकली उन्होंने ओटीपी के लिए, डैश चीज के लिए अप्रूवल लिया है, और वो उसके अंदर कुछ भी डाल के मैसेज भेज रहे हैं। तो ये गलत चीज है। कई बार आपके पास भी मैसेज आते होंगे, आप भी सोचते होंगे यार ये कैसे हो रहा है, और ये कैसे पता लगेगा आपको कि वो इलीगल तरीके से आ रहे हैं? अगर आपके पास मैसेज आता है, उसका नंबर जो होगा ना, वो नंबर नहीं आएगा, वहां पे कोई एक्सटेंशन टाइप्स लिखा हुआ आएगा, जैसे कि TA7, TATAI, ऐसे कुछ टाइप्स। जैसे हमारा आता है लपास के नाम से, LAPAS के नाम से। अगली खबर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा एसईओ कोर्स आ गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं। पर इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अभी कल किसी की कमेंट आई थी, मैंने देखा, तो उसने बताया कि वो अभी रिजल्ट आया है और उसके रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा हूँ, छोटा सा मोटिवेशन, जिनके नंबर नहीं आए। तो मेरे भी नंबर नहीं आए थे। अगर मैं बात करके चलूँ, मेरे 10th क्लास में शायद 62-63% आए थे। 12th क्लास में भी यही 62-63% आए थे। और आज मैं गुड कर रहा हूँ। और पढ़ाई लेवल पे बात करके चले तो मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं एमबीए भी हूँ। उसके बाद में मैंने ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ली थी एमबीए के अंदर। उसके बाद मैंने एक और एमबीए का प्रोग्राम आईआईएम से भी किया है। तो लाइफ के अंदर नंबर नहीं आते तो उससे कुछ नहीं होता। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपके नंबर नहीं आते ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जिनके नंबर आते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मान लेते हैं स्कूल लेवल के अंदर। उसकी वजह से वो शायद लाइफ में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते। शायद बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके नंबर ज़्यादा आते तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफॉर्म नहीं करोगे। पर मैंने पर्सनली देखा है, जो लाइफ में परफॉर्म करते हैं ना अच्छा, वो होते हैं अंडरडॉग।
तो हमारा जो कूपन कोड है वो है अंडरडॉग। अगर आपके 70% से नीचे आए हैं आपके 10th 12th के अंदर, लाइफ के अंदर, ये जरूरी नहीं है अभी आपका रिजल्ट आया, पहले भी आया हो, तो आप अंडरडॉग कूपन का यूज कर सकते हैं और आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ 2 दिन का ऑफर है, मतलब संडे और मंडे का ऑफर है। ट्यूसडे से ये रेट बढ़ जाएगा और वही जो हमारी फ्लैट चल रहा है वेबसाइट के ऊपर 15% का, आपको वही डिस्काउंट कूपन मिलेगा। तो अभी के लिए ऑफर है 50% पे आप ले सकते हैं। कोर्स की जो वीडियोस है वो ड्रिपिंग है, मतलब इकट्ठा आपको पूरा कोर्स अनलॉक नहीं होगा। पहले आप एक स्पेसिफिक सेक्शन देखो, जैसे ही आपका खत्म होता है फिर दूसरा अनलॉक हो जाएगा, फिर जैसे ही खत्म होता है तीसरा हो जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि एसईओ इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। बाकी इतने जितने भी हमारे कोर्स थे उसको मैंने कभी ड्रिप नहीं किया। इसको ड्रिप करने का लॉजिक है क्योंकि वो एक प्रोसेस ही इस तरीके का बनाया हुआ है, आपने पहले ये करना है तभी आप ये कर पाओगे, तभी आप ये कर पाओगे। अगर आप कूद के यहां चले जाओगे ना तो आपका पूरा बेस खराब हो जाएगा। अगली खबर, ऑटोनॉमी के जो को फाउंडर है उनको यूएस लेके आए गए हैं। एचपी ने ऑटोनॉमी को $11 बिलियन के अंदर खरीदा था 2011 के अंदर। एचपी ने केस किया उसके बाद में इनके ऊपर और कहा कि आपने जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे थे और आपने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। उसके बाद एचपी केस जीत भी गया, तो इस चक्कर में इनको लेके आया गया है। इन्होंने पहले कहा था कि भाई नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे को रोक दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, ये केस हार चुके हैं। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। तो वहां की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बोला है कि 4000 जो फ्लैट्स आपके पड़े हैं उसको रजिस्टर करो जल्दी से जल्दी, या फिर आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत सारे डेवलपर्स अभी के टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं। शायद रीजन ये है कि अभी रेट लो है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट हाई है, इस चक्कर में प्रॉपर्टी उस लेवल पे नहीं बिकेगी। अगर अब अर्जेंटली उनको बेचना पड़ेगा तो रेट अच्छा मिल सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है। अगली खबर, आरबीआई के जो एक्स गवर्नर है रघुराम राजन जी, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो ग्रोथ पाथ है वो लिबरल डेमोक्रेसी से ही अचीव हो पाएगा। उन्होंने कहा अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी रखते हैं तभी हमारा नाम बनेगा दुनिया के अंदर। आज के टाइम पे हम अगर चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो हमको प्रूव करना पड़ेगा दुनिया को। मुझे पर्सनली लगता है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे प्रूव कर रहे हैं, तभी इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इस टाइम पे। चाइना से compete करना अभी भी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत सालों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। धीरे धीरे करके इंडिया भी सही पाथ पे जा रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगली खबर क्रेडिट सूज की है। तो यूबीएस की जो सीईओ है, अभी रिसेंटली यूबीएस ने क्रेडिट सूज को खरीदा। उन्होंने बताया कि अब आउटफ्लो नहीं हो रहा है क्रेडिट सूज से। आउटफ्लो मतलब जब बैंक खत्म होने की कगार पे होता है लोग पैसा निकालते हैं वहां से, तो क्रेडिट सूज से पैसा निकाला जा रहा था क्योंकि वो खत्म हो रहा था। लोगों को डर था पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा, तो अब नहीं हो रहा है। दिस मींस एक पॉजिटिव साइन है क्रेडिट सूज के लिए। अगली खबर, बोइंग ने बताया है कि गो फर्स्ट के जो क्राइसिस आया है उसकी वजह से इंडियन एविएशन मार्केट की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल की अगर हम बात करके चले तो जो एविएशन अथॉरिटी है दुनिया की, उन्होंने कहा था कि ये जो फेलियर हुआ है गो एयर का, इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन एयरलाइन सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ सकता है। बोइंग कह रहा है कुछ और, मैं बोइंग की बात मानता हूं क्योंकि इतने ज्यादा जिस लेवल पे प्लेन्स खरीदे जा रहे हैं ना उस लेवल पे एक पॉजिटिव साइन ही दिखाई दे रहा है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ये कुछ मैथ्स को कैलकुलेट करके ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हवा में तीर नहीं मारते हैं। अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है। तो वो 12,500 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है QIP के थ्रू, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू, और हमने इसको कल ही कवर कर दिया था न्यूज के अंदर कि ऐसा सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से। अगली खबर, KFC पिज्जा हट के जो ऑपरेटर है सफायर फूड्स, उनका Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट आ गया है। प्रॉफिट 411% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक बहुत अच्छी चीज है। नंबर देखा जाए तो 135.48 करोड़ का है, पर दिस इज वेरी गुड। एबिटा की बात करके चले तो 98.2 करोड़ का है। एबिटा मतलब टैक्स वैक्स काट के जो पैसा बचता है ना, वो मान लो। बहुत सारी चीजें भी होती है इसके अंदर, पर अभी के लिए आप यही मान लो। अगली खबर, फ्रेंच की जो स्टार्टअप है वो मील्स ऑफर कर रही है स्पेस के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक के। तो बेसिकली उन्होंने रेट रखा है $1,31,100। और बेसिकली क्या होगा, एक बैलून होगा जिसको स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर ले जाएंगे, उसके अंदर आपको खाना वाना सर्व किया जाएगा। मतलब स्पेस के अंदर बैठ के खाना खाओ, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है। पर 1 करोड़ रुपए का खाना, खाने के पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस के पैसे हैं। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है। तो उन्होंने बताया कि 100 स्टार्टअप्स क्रिएट होगी, 85,000 एक्सपर्ट्स क्रिएट होंगे चिप सेक्टर के अंदर। तो इंडिया का जो चिप सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लाइक इंसेंटिव स्कीम निकाल रखी है, मतलब अगर आप चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देने वाली है। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो उनका Q4 का रिजल्ट आया है।
पैट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 35% ऊपर है। ये एक अच्छा साइन है अगर देखा जाए ओवरऑल टाटा मोटर्स के लिए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना और दो आपको कॉल टू एक्शन दिया आज मैंने। एक इंटेलेक्चुअलिटीज पे जो वीडियो डाली है उसको देख लेना, बहुत ही कम व्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और वो है, मतलब डंके की चोट चोट पे बोल रहा हूँ, वो है। और दूसरा कोर्स आगे ऐसी होगा, आप वो भी ले सकते हैं। तो अब क्या होता है, अब मुझे ना वो डिसहार्टन फील नहीं हो रहा है अगर व्यूज़ नहीं आ रहे इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे पर कोर्स तो बिक रहे हैं, वहाँ से पैसा तो आ ही रहा है ना, तो एफर्ट का कुछ तो रिटर्न आ रहा है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कॉन्स्टेंटली इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे कंटेंट आता रहेगा, तोड़ वाला टेंशन ना लो। बस थोड़ा सपोर्ट करोगे तो व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कंटेंट ही नहीं डाला था, तो शायद एल्गोरिदम अभी के टाइम पे इंप्रेशन ही नहीं दे रही है। मैंने कल देखा, कल वीडियो जब डाली है तो अभी तक टोटल 65,000 इंप्रेशन ही आए हैं पूरे दिन के अंदर। उस वीडियो की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, एक दिन के अंदर। तो ये एक बुरी चीज़ है देखा जाए तो चलो बाय, गुड नाइट, ऐश करो।